नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी न्यूज़ में। पटना की खबरों के साथ मैं उमा दफ्तुआर। पहली खबर, शराबबंदी में, बिहार में शराबबंदी है, रक्षक ही हुए भक्षक। ये घटना पटना के सुल्तानगंज थाने की है, जहां एएसआई सिपाहियों ने जब्त शराब में 16 बोतलें जो है वो छिपा ली। दरअसल सुल्तानगंज थाने के एएसआई, 2 सिपाहियों और पुलिसकर्मियों के एक साथी ने शराब की 46 बोतलें बरामद की, लेकिन जब्ती में सिर्फ 30 ही दिखाई। 14 जनवरी को गंगा पथ पर जब्त की गई थी शराब की 46 बोतलें। सुल्तानगंज थाने के अंदर स्थित नीम के पेड़ के नीचे छिपाई गई थी शराब। पुलिस कर्मियों की मिली भगत की खबर थानेदार को भी नहीं थी। थानेदार के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिसकर्मी जो हैं वो 2 निलंबित भी हुए हैं। दूसरी खबर, बीपीएससी की पीटी परीक्षा के परिणाम पर रोकने के आदेश से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है, रोक लगाने से। 31 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। विश्वस्त सूत्रों से तो ये भी जानकारी मिल रही है कि 25 जनवरी तक आयोग जो है वो पीटी की परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर देगा और पुनर्परीक्षा जो हुई है उसकी भी घोषणा उसी दिन की जाएगी। यानी 25 जनवरी तक 17वीं पीटी से संबंधित परिणाम जो है वो आयोग द्वारा घोषित कर दिए जाएंगे। अगली खबर चिकित्सा व्यवस्था से है। एनएमसीएच में मरीज दवा बाहर से खरीदने को मजबूर हैं। अचानक ठंड बढ़ने से अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। ओपीडी और इमरजेंसी में आने वाले मरीजों में 50% ठंड से पीड़ित हैं। पुर्जा पे लिखी कुछ दवा अस्पताल में मिल जाती हैं, कुछ दवाइयों की किल्लत होती है जिसे मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है। ये विभागाध्यक्ष, मेडिसिन के विभागाध्यक्ष ने ये जानकारी दी कि कुछ दवाइयों की किल्लत है जिसे बाहर से मरीजों को खरीदना पड़ता है। उसकी भी व्यवस्था के लिए वो प्रयासरत हैं। पटने में, बिहार में, कहिए कि बिहार में ही जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो खराबी है। दुस्साहस हो रहा है लोगों को। जमीन विवाद पर 2 पक्षों में 60 राउंड चली है गोलियां। दरअसल ये मामला मोकामा के घोसवरी थाना अंतर्गत तारतर टाल में, मोकामा में बहुत बड़ा टाल है, मोकामा टाल एरिया ही है। तारतर टाल में गुरुवार को जमीन विवाद में को लेकर 2 पक्षों में 60 राउंड गोलियां चली। गोलीबारी से ग्रामीणों में दहशत है। दूसरी घटना खुसरूपुर की है। चोरी करते पकड़े गए युवक को छुड़ाने के विवाद में 2 गुट भिड़ गए और ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। ग्रामीणों ने 100 राउंड गोली चलने की बात कही है। तीसरी घटना दानापुर से है। दानापुर के गुरुद्वारा घाट स्थित नदी के सोता में एक युवक की गोली लगा 100 संदिग्धावस्था में मिली है। उसके सर में, युवक के सर में 2 गोली लगी है और वो मृत पाया गया, जिसकी जांच चल रही है। तो लॉ एंड ऑर्डर पटने की जो है, या बिहार की कहिए, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
पांचवी खबर है, पटना में ईसाई समाज जर्जर सड़क और पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। ये पटना के दीघा स्थित फेयरफील्ड कॉलोनी की है, जहां सड़कें 20 साल पहले बनी थी और अब वो टूट चुकी हैं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने से बरसात में जल जमाव होता है और पेयजल की भी आपूर्ति नहीं होती है। दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी ने राशि न मिलने से सड़क निर्माण में विलंब का कारण बताया है। दूसरी ओर पार्षद वार्ड 22A सुशीला कुमारी जी ने नगर निगम को पत्र लिखे जाने की जानकारी दी है। तो आज इतनी ही खबर। धन्यवाद।